पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी। थोड़ी सादा कर दीजिएगा आवाज़। क्या ज़ौक़ और मोहब्बत है कि जगह 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 लोग जमा हैं और जिक्र सरकार हो रहा है। यही वरफ़अना लका ज़िक्रक है। हबीब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। रफ़अना हमने बुलंद किया लक तेरे लिए, ज़िक्रक तेरे जिक्र को। चौक में तकरीर है, अगर साउंड ना हो तो सब तक मेरी आवाज़ ना जाए, और साउंड की आवाज़ की भी एक हद है, उसकी भी एक लिमिट है, उससे आगे वो आवाज़ नहीं डब्बे पहुंचा सकते। पता चला कि बुलंदी की बात हो या जिक्र फैलाने की बात हो तो वो फैलाने और जिक्र करने वाले पर मुनहसर है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, ताकत क्या है, पहुंच क्या है। और जब रब फरमाए वरफ़अना हमने बुलंद कर दिया है, तो फिर कौन पैमाइशों के पैमाने पकड़ पकड़ कर पैमाइश करेगा कि इस जिक्र की बुलंदी कहाँ तक है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि ये जिक्र बुलंद ही होना है, ये नीचे आने वाला नहीं है। वजह कोई रब से माद अल्लाह ताकत में बढ़कर हो तो इस जिक्र को घटा सके ना। जब बढ़ाने वाला ही वो है तो किसकी औकात है जो इस जिक्र को घटा सके और इस जिक्र को मिटा सके। कायनात बनी ही हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर अभी गूंद रहा था, वो मट्टी पानी में मिक्स करके बन रहा था मटेरियल। उस वक्त भी अल्लाह के दरबार में मेरी जात के लिए ये लिखा हुआ था कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। एक तो ये मालूम हुआ कि जिक्र बड़ा पुराना है, और दूसरा ये भी मालूम हुआ कि अकीदा खत्म नबूवत को 70-77 साल से नहीं आया। ये जब हम औलादे आदम, क्या हमारे बाप हजरत आदम भी ना बने थे, खत्म नबूवत की बात तब भी अर्शों पे जारी थी। अकीदा खत्म नबूवत क्या, हुजूर के बाद ना कोई नबी था, ना है, ना होगा, ना हुजूर के बाद किसी को नबूवत रिसालत मिली न मिलेगी। ये है अकीदा खत्म नबूवत। इसमें जर्रा बराबर शक करने वाला भी मुसलमान नहीं हो सकता, दायरा इस्लाम से खारिज है। ये फरूई मसला नहीं है कर लो ना करो तो ना सही। जिस तरह इस्लाम में आने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान से पढ़ना ज़रूरी और दिल का तस्दीक करना लाजिम है, उसी तरह इस्लाम में रहने के लिए हुजूर को दिलो जान से आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। इब्ने कसीर ने अल-बदाया में, इब्ने कसीर ने तारीख़ दमश्क में इस रवायत को लिखा, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो कहाँ जन्नत की रानाइयाँ और कहाँ वीरानाए हिंद, तो दिल नहीं लगता था, उदास थे, मौमूम थे। तो रब ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं कान में अजान पढ़ी, और जब पढ़ा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये मोहम्मद पाक कौन है? अर्ज की आपकी औलाद में से हैं और आखिरी नबी हैं। अभी मैं आपको सिर्फ देख रहा हूं, अभी कोई इल्तमास नहीं करेंगे ऊंची बोले कि आहिस्ता बोले, लेकिन रोड वाले ज़ौक़ वाले तो हैं, इसमें शक कोई नहीं है, तवज्जो से सुनने वाले लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये दो हदीसें ज़िक्र हबीब की वुसअत की खबर भी देते हैं और अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत की खबर भी देते हैं। बात की समझ आ गई? फिर जाने आलम शफी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है, आप दौर को दो हिस्सों में तकसीम करें। जब से कायनात बनी है इसको दो हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा मेरे हुजूर की विलादत पाक से पहले का
और एक हिस्सा मेरे करीम के विसाल ज़हरी फरमाने के बाद का। और अब आपकी डबल तवज्जो का वक्त आ गया, डबल तवज्जो का वक्त आ गया। ध्यान से ये बात सुनना जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जो विलादत से पहले का दौर है वो भी इसी तरह बज़्में होती थी, लेकिन उन बज़्मों में मौजू ये था कि वो आ रहे हैं ना। जन्नत का टिकट है जी, ना उम्रे का टिकट है, फीस भी लीला सुभान अल्लाह कहना यार ना। मैं तुहानू गारंटी फालज तो बचन की दे सकता है कि जिन्हें सजा आड़ा हाथ खड़ा की तो फालज नहीं होना। मेरे पास कोई गारंटी नहीं, फीस भी लीला। समझाइए बात की। करीम की तशरीफ आवरी से पहले भी बज़्में सजी हैं, उन्वान था कि वो आ रहे हैं। और 2024 में दरोड़ के इस चौक में 77 साल फरमा रहे हैं आप, 77 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि लोग इकट्ठे होके और हम जैसे तालिब इल्म भी आके कुर्सियों पे बैठ के कहते हैं वो आ गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ गए हैं। कुरान पाक में एक सूरत है सूरत उस-सफ़। सूरत उस-सफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ध्यान करना, ध्यान करना। याद करो जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं। तर्जुमा मैंने आज का सुना दिया। याद करो जब मरियम के बेटे ने कहा। अच्छा, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत नूह, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम भी आए, किसी के नाम के साथ रब ने वल्दियत नहीं बयान की या वालदा का नाम नहीं जिक्र किया। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब बात आती है तो ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस की हिफाजत की कि नसारा ने उनको रब का बेटा कहा और रब हम मुसलमानों को ये समझाता है वो मेरा बेटा नहीं है, वो मरियम का बेटा है। बात की समझ आई? रदी अल्लाह ताला अन्हा। और उन्होंने किन से तकरीर की? या बनी इसराइल, हजरत याकूब की औलाद। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। यूदी स्टेट का नाम भी इसराइल है। इसराइल कहकर गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये तो अल्लाह के पाक नबी का नाम है। लान तान करनी हो तो आप यहूदी कह के करें, लफ्ज इसराइल कहकर ना करें। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कोई समझ नहीं आई, जिन में रह जाएगी। ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं। अब मैं कहूं दरोड़ वालों मेरी बात को तवज्जो से सुनो, थोड़ी विसल कम कीजिएगा। ए दरोड़ वालों मेरी बात सुनो। तो जब मैंने कह ही दिया दरोड़ वालों मेरी बात सुनो तो गुलाम अहमदाबाद वाले तो बीच में नहीं आए। क्या ख्याल है? समुद्री वाले बीच में। सिर्फ बात किन से हो रही है? दरोड़ वालों से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा, ए बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। और जिनका हम मिलाद मना रहे हैं उनके लिए कुरान ने क्या कहा? कुल या अय्युहन नास, ऐ दुनिया जहां के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। या बनी इसराइल में सिर्फ औलादे याकूब है। आवाज सही आ रही है आपको? थोड़ा इको और कम कीजिएगा, विसल और कम कीजिएगा। या बनी इसराइल में सिर्फ औलादे याकूब है। और या अय्युहन नास में कितने लोग आते हैं वो सूरह नास बता देती है। रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। अल्लाह रब है नास का, मालिक है नास का, बादशाह है नास का।
तो जिस जिसका वो रब है फरमा उनसे प्यारे कह दे मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। अब का तो मुझे पता नहीं है, पहले हम देखते थे जैसे चेलम होते थे ना तो उसमें यासीने और सपारे पढ़ते थे, तो बाज बंदों की स्पीड जरा कम होती थी, तो वो जब सपारे इकट्ठे करने ना उसके अभी 5-6 वर्के बाकी हैं, तो वो उसमें उंगली रख के ना तो किसी भी तेज पढ़ने वाले को कहते यार इतने तक में पढ़े है आगे तू पढ़ दे, तो उसको बाकी पढ़ देते थे, इसलिए कि अगर 72 यासीनें पढ़नी है तो वो पूरी हो जाए और कुरान पा के तो वो पूरा खत्म हो जाए। अब 30 सिपारे लिए, लेकिन 29 सिपारे वैसे रख दिए और एक सिपारा जो है वो किसी को दे दिया कि आगे पढ़ो। वो क्यों हुआ? इसलिए कि वो पूरा नहीं हुआ था, दूसरे के हवाले इसलिए किया कि मियाँ मेरी स्पीड हल्की है, तो सिपारे इकट्ठे हो गए ने और अगे महफिल शुरू होनी है, अगे तू पढ़ दे। बाकी 28-29 क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्यों दूसरे ने बाकी 2 वर्के 3 वर्के पढ़े कि ये अभी मुकम्मल है? नहीं, आपको बोलना तो होगा, सबक तो यूं ही याद होता है, ये मुकम्मल है। भाई साहब, मिर्जा कादियानी की किसी पिंड गांव में जरूरत तो तब पड़ती ना अगर हुजूर की रिसालत हर जगह न पहुंची होती। कमजोर आवाज है, कमजोर आवाज है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब के बरस रबीउल अव्वल सितंबर में आया है, हमारे लिए डबल खुशियां लाया है, और ये सितंबर कादियानियों के लिए बड़ा सितमगर है, क्योंकि ताजदार खत्म नबूवत का मीलाद शरीफ सितंबर में आया है और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत की 50 साला गोल्डन जुबली जो 7 सितंबर को मनाई गई। तो हम मिलाद और खत्म नबूवत दोनों बयान कर रहे हैं। कोई चक को करिया को इलाका रह गया हो तो वहां मिर्ज़े दज्जाल की जरूरत पड़ती ना, अगर पड़ती भी तो। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं हजूर की रिसालत तो आलमगीर है। हदीस सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिवाय सरकश जिन्नात और शैतानों के हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो हुजूर की रिसालत आलमगीर है। दूसरा, वो बनी इसराइल के लिए हैं और हुजूर सारी कायनात के लिए। और आप पढ़े लिखे हजरात अच्छी तरह जानते हैं कांस्टेबल का क्राइटेरिया क्या है, फिर SHO का एरिया और इख्तियारात क्या है, और फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो लामवाला ये बात कन्फर्म है कि जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा, पावर बढ़ती जाएगी, इख्तियार बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा, प्रोटोकॉल बढ़ता जाएगा, कोठियां, बंगले, गाड़ियां, नौकर, खुद्दाम बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही है, बोलेंगे जरा थोड़ा सा, ऐसे ही है। पिछले नबी रसूल अल्लाह के खित्तों, सूबों, शहरों के लिए रसूल और नबी बनकर आए, हुजूर सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आए। तो पता चला कि सारे नबियों से बढ़कर इख्तियार और पावर रब ने अपने महबूब को अता किया है, क्योंकि इलाका ज्यादा है। सज्जे पास वाली आवाज थोड़ी नहीं आई, क्योंकि इलाका ज्यादा है। क्या कहा मैंने जी? इलाका। मेरे आका व मौला अलैहिस्सलाम की जब विलादत शरीफ का वक्त आया, बाज़ उलमा ने इस रिवायत को लिखा, एक झंडा मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा, उन झंडों के रंग सफेद थे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान का झंडा है, जब इंडिया की हदूद शुरू हो तो उनका झंडा है। सरहदों पे झंडे मुल्क के एरिए को वाज़े करते हैं कि यहाँ तक है। रब्बुल इज़्ज़त ने विलादत वाली सुबह ही महबूब के लिए मशरिक और मगरिब में झंडे लगा दिए, ताकि पता चले ये सिर्फ मक्के वालों का रसूल नहीं है, मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात का रसूल बनकर आया है। और दूसरी लुत्फ की बात यह है कि उन झंडों के रंग सफेद थे। क्या थे? जो काबे पे लगा वो सब्ज था, जो किबला अव्वल पे लगा वो सब्ज था, जो हुजूर के आस्थाने पे लगा वो सब्ज था, पर जो मशरिक और मगरिब में लगा उनके रंग सफेद थे। आज भी ये यूनिवर्सल कानून है, बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड और मेयार है
कि जंग बंदी करना हो, लड़ाई को रोकना हो, फायर बंदी करनी हो, तो सफेद झंडा लहराने का मतलब अमन का पैगाम है, हथियार डालने का पैगाम है, ना लड़ने का मैसेज है। इंसानियत सुलग रही थी कुफर और शिरक की आग में। इंसान गर्क हो गया था जराइम की दुनिया में। जिना, शराब, जुआ, बदकारी, लूट खसूट, जुल्म, जोर, जबर, कत्ले नाहक, ऊंच नीच का फर्क, गोरे और काले का फर्क, अजमी और अरबी का फर्क। इंसानियत सुलगती लाश की तरह थी। सहारा ढूंढ रहे थे, बच्चियां कुओं में फेंकी जा रही थी, गड़े खोद कर जिंदा दफन की जा रही थी। हुजूर आ गए, बहार आ गई, हुजूर आ गए, बहार आ गई। ये जो 11वीं और 12वीं की दरमियानी शब है, ये बड़ी मुतबर्रक शब है। सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर साल इस तारीख और वक्त पर वक्त विलादत शरीफ दुनिया जहां के गौस कुतुब अब्दाल गारे हिरा पे जमा होते हैं मक्का शरीफ में आज की रात, और वो सारे दुआ मांगते हैं ऐन विलादत की घड़ी पर। दुनिया में किसी बंदे की दुआ भी उनके टाइम से रल गई ना, किसी बंदे की दुआ भी, तो वो रद्द नहीं होगी, अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती है। समझ गए भाई साहब? तो अर्ज ये करना चाहता था कि सफेद झंडे लगाकर पैगाम दे दिया गया कि हुजूर आ गए हैं, बहार आ गई है, अब अमन ही अमन है, रामत ही रामत है, आसाइश ही आसाइश है। और इस मौजू पर हम कई मरतबा आपसे बात कर चुके। दफन होती थी, करीम ने फरमाया ओ तियां नाल प्यार करया करो, मैं बेटियों वाला हूँ। ये हदीस मुस्नदुल फिरदौस में लिखी है, बेटियों वाला हूँ। हैरत होती है मुझे उन सुन्नियों पर कि जिनको अभी तक भी ये सबक ना आया कि हुजूर की 4 बेटियां हैं। आपसे सवाल है, क्यों? सरकार अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है 4। कोई 0.0 शक भी नहीं है कि सैयदा, तैयबा, ताहिरा, ज़किया, मखदूमा, करीमा, रफ़ीआ, आलिया, तैयबा, ताहिरा, अतहरा, मुक़द्दसा, मुअम्मरा, साजिदा, मुतवक्किला, शाकिरा, कामिला, वलिया, मुत्तक़िया। हजरत सरकार सैयदतुना बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा का मकाम जुदा है और वरा उल वरा है, इसमें शक ही नहीं, क्योंकि वो हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, कमरैन, मुनव्वरैन, सिबतैन, सय्यदैन। और फिर मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। खुदा का वास्ता है, आप लोग तो मत भूलो कि हुजूर की 4 बेटियां। बाप बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह हर मुस्लिम माशरे की बेटी की इज्जत की हिफाजत करे। किसी भी बाप की 2 या 3 बेटियां और एक बंदा सामने आकर कहे कि नहीं जी तुम्हारी एक ही बेटी है, तो वो खुश होगा। ओ मिलाद मनाने वालों, भूल भुलैयों में मत रहो, गलत फहमियों में मत रहो, अपने अकीदे की जांच और पहचान रखो, इस पर मजबूती से कायम रहो। और हम सुन्नी खैराती नहीं है कि हमने आधी शीर उधर से लेनी है, आधी उधर। खैरी सल्ला घर च सारा कुछ ही है। अब आपकी आवाज थोड़ी दब गई है, आवाज थोड़ी कमजोर हो गई है। मुझे पता है हमारे बहुत सारे हैं, मैं आपको नया तो नहीं हूँ, पता नहीं दरौड़ में कितने सालों से आ रहा हूँ, तो 34 साल से मुझे तकरीरें करते हो गए। ये बात हमारे सुन्नियों ने भी गलत पट्टियां पड़ी हुई हैं, गलत पट्टियों पे मर्द आना, हुजूर की निस्बतों का लिहाज करना। समझ गए? अच्छा, ऊपर से फिर ये बड़ा बोला बाला सवाल है जी कितने जिक्र नहीं मिलता, तो तुसी अखबारों के सवा कुछ शय पढ़ोगे तो मिलेगा। स्टेजा उत्ते चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई सकी सोने सोने, मैं मर गई, मैं डुर गई, मैं डूब गई, मैं उड़ गई, तुसी कहना सुभान अल्लाह। तो बेटा छोड़ो यार, प्लीज प्लीज, खुदा रसूल एक दफा करो बस, तवज्जो से सुनो।
मैं छम छम कर दी फिर मैं चुम 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 चुम। इत्थे तुहानू लभना है कि हुजूर की शहजादियों का जिक्र किधर है। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये मसलक दाता साहब का मसलक है, गरीब नवाज का मसलक है, गौसे आजम का मसलक है, गंजे शकर का मसलक है, शाहरुख ने आलम का मसलक है, साबिर पिया का मसलक है, निजामुद्दीन औलिया का मसलक है, शाह नक्शबंद का मसलक है, शाह सोहरवर्द का मसलक है। क्यों कच्चे 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 रहते हो? मजबूत रहा करो। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत घर अता ए नसीब के देने जी। आपसे कोई बाहर से आके मेरे समेत हम सब से को पूछे की गल हुई है, तुहानू घरां चों निकल के चौक च बैठे हो, को बिजली बंद हो गई है, घर पक्खा नहीं चलता, समझाइए। खुदा ना खास्ता ऐसा है कि आप कोई, मुझे नहीं पता कोई लंगर शरीफ न्याज शरीफ क्या सिलसिला होता है। एक मरतबा ही हमने आधा गिलास दूध का पिया है, उसकी हाँ है। तो जो भी न्याज पाक तकसीम होती है, ऐसा है कि आप कोई घरों में खाते नहीं है, कोई न्याज के लिए आए हुए, वो न्याज तो हमारे लिए शिफा बरकत है। और जो हमारे घरों में है वो भी हुजूरी की न्याज है, साढ़े को अपना की है। अल्लाह युती इन्नमा अना कासिम, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है और मैं तकसीम फरमाता हूं। समझा गया? लेकिन हम डिवाइड हो गए हैं पीरों के नाम पर, तंजीमों के नाम पर और खतीबों के नाम पर। हमने किसी पीर मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। और पीर की जरूरत इसलिए है कि असी अन्ने आते टुर नहीं सकते, तो बाहों फड़ के सानू हुजूर दे बूहे ते ले जाए, ते जो आप ही थुड़किया बैठा है। समझ आ गई है? उन्हें कहा जी गड्डी एसी वाली है, विच बर्गर भी मिलेगा, शवारमा भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा, पर ड्राइवर अन्ना है, तो सारे बह जाओगे। उन्होंने कहा खुदा दा ना है, सानू बारियों बगैर बस मंजूर है, ड्राइवर ते अखां वाला हो। जिंदा जिंदा रात कह ले, बाकियों के लिए फातिहा फिर पढ़ देंगे। मसलक का अपने अकीदे पर मजबूत रहे। अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी इमारतें बनाते जाएं हम, बेसिक बुनियाद अकीदा है। चलें इस पर दो हदीसें सुने, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं हुजूर मुहद्दिस आज़म का गुलाम हूँ और 77 साल पहले दरोड़ में भी ये मिलाद का नूर आया है, तो फैज़ हुजूर मुहद्दिस आज़म सरकार का ही है। जो जंग बाजार में बैठ के बाबा कहता था इस फकीर को दाता साहब ने लालपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है, जितनी विसल कम हो उतना मुझे अच्छा लगता है। समझ आइए? हदीस सुनो, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। जंग में बंदा लड़ रहा है, हुजूर साढ़े अलों लड़ रहा है, फरमा दोस्त की है। हुजूर उनके जख्मी हो गया, फरमा दोस्त की है। साहबी फरमाते हैं मैं उसके ताक़ुब में रहा, मैंने देखा उसने खंजर घोंपा, अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं वकान मिनल मुनाफिकीन, कि असल में वो बंदा मुनाफिकों में से था। और ये अलग हदीस है कि तलवार हर गुनाह मिटा देती है सिवाय निफाक के। निफाक नहीं मिटाता। कोई समझ लड़िया भी साढ़े वालों है, तो जख्म भी खा दिन, फरमा दोस्त की है। प्रॉब्लम क्या है? अकीदा खराब है। और दूसरी तरफ मैदान जंग सजा हुआ है और कबीला बनु अब्दुल अशहल का नौजवान आके कहता है पहले कलमा पढ़ा के लड़ा जी। मालका फरमा कलमा पढ़, पहले साडा ते हो, फिर ही साडे वालों लड़ेगा ना। समझाइए? कलमा पढ़ा है और मैदान में उतरा और जान दे दी है। हजूर उनके लाशे पर तशरीफ लाए हैं खुद, और मेरे करीम ने उनके लाशे पर वो बात फरमाई है कि पूरा कबीला सीना तान कर कहता था साडा मुंडा सी जिन्होंने हुजूर इंज फरमाया है। और पता है करीम ने क्या फरमाया? ये वो है कि जिसने एक सजदा भी नहीं किया और जन्नत में पहुंच गया है। बेटा पाँव पीछे करो, पाँव शाबाश। अब गवा देर दे तुसी बैठे हो, मैंने पता है। शाह जी कदों दी शुरू हुई है महफिल? ईशा के बाद। अजे तो अगला शेड्यूल नहीं सुनिया बुजुर्गों को, तुसी लंबा ते हिम्मत करो भाई जी।
उसने एक सजदा भी नहीं किया, जन्नत में पहुंच गया। वो जख्म खाती बैठा है ते ता भी जन्नती नहीं है। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? अकीदे का। हम आपको नहीं कहते कि आप तीरों तलवार पकड़ लें और लोगों को घायल करें, हम तो ये कहते हैं कि घर में रहा करें। नहीं लुत्फ आया जनाब, तुम तो जुमला ही खा गए। हम तो सिर्फ इतना हाथ जोड़ के कहते हो घर में रहा करो। ये हमारी माएँ बहनें हमें सुन रही हैं। खास दिन आते हैं कि बच्चों को लेकर चली जाती हैं कि जानवर के नीचे से गुजारना है, किधर से सेब तोड़ के लाना है कि बच्चा होगा। क्यों? घर मुक गया। तो तुसी इमाम हसन हुसैन पाक वालियां मामो भैनों, तुसी वो उन वालियां नहीं हो। घर च कुछ नहीं। आटा मंगण ते तां जाइए ना, जो अपना पड़ोला खाली हो गया होवे ते जो हर शय जो मौजूद है, तो फिर ये दर दर जाने की क्या जरूरत है? ये मैं खुसूसी भाइयों से इशारे से पूछ रहा हूँ। खुसूसी वो होते हैं जिनको ना सुनता है ना बोल सकते। ये उनसे इशारा है, वो ऐसे कर देंगे हमें समझ आ जाएगा कि जो भी उन्होंने भी समझ आ गई। ये उनके लिए मेरा इशारा है आजकल तकरीरों में ऐसे जब ये उनके लिए, बाकी जो बोल सकते हैं वो तो फिर बोल ही रहे। अकीदे के बगैर निजात नहीं है मेरे भाई। ऐसी जिंदगी मुक जानी है। ये देखे ना, अभी आज साहब ने नाम लिए हैं, वो बड़ साहब हों या मुझे दो ही नाम ये आते हैं जी, बाकी भी जितने नाम लिए हैं उनको मैं देखकर आज खुशी हो रही है आपको भी देखकर। अल्लाह आपको सेहत सलामती वाली जिंदगी दे। आप सियाने लोग जो हैं, सियाने लोगों की बड़ी बरकत और फायदा होता है, दनाई और फहम होता है। बच्चे बच्चे ही होते हैं। बच्चे जेडे आजकल के साडे ने वो तो जनानियां नो भी नंग है, निकी निकी गल ते रोस जान। वो आज भी कोई बात कर रहा था, वो कहना जी असं मिलाप का स्टेज बनाने सड़ना है जो ऐसा नहीं बनाना। मैं कहा भी जिन्होंने लिए बनाना है, जो उन्होंने लिए बनाना है तो बना लैन, जो साडे लिए बनाना है तो ना बनान मियां। वो बाबा व्हील चेयर से एक सोहनी गल कर गया है कि मालकां नूं नौकरां दी कमी कोई नहीं। इत्थे तो लोग सिर तलियां ते लैके फिरदे ने, सोना कबूल कर। कोई कमी है इत्थे? ओ मैं जी 1000 दाने वाली तस्बीह बनाई तो दरूद शरीफ पढ़दा, मैनू ज़ियारत दी हुंदी। तेरा किधर वखरा दरूद हो गया? रब ते हर टाइम दरूद भेजदा है। सानू ते उन्हें उंज आख्या ओ मंगते हो, ओए फकीरां कोलों मंगना सीखो। ओ बूहे ते आके कहंदा है तुहाडा घर सलामत रहे, बच्चे जींदे रहन, जोड़ियां सलामत रहन, अल्लाह हज कराए ते अंदरों बीबियां आलियां नूं आटा पाओ। उन्हें ते नहीं आख्या मैनू आटा दियो। ए नुक्ता मैं हज़रत मुफ्ती अहमद आखा नेमी दा सुनांदा पिया तुहानू रहमतुल्लाह अलैह। तो वो फरमांदे ने, वो सवाली ते ही कह रहा है तुहाडा घर वसदा रहे, तुसी जींदे रहो, तुसी आबाद रहो। तो आप घर में बैठे हुए कहते हैं आटा दियो। आटा नहीं है तो बोले नकदी दे दो, 10 रुपये भेज दिए 20। उसने नहीं आख्या कि मैनू 10 दियो, पर तानू पता है कि मंगता सियाना है। ये जड़ा बूहे ते आके दुआवां नहीं ना एदियां मुकदियां, रौला इनू दूजा है। आटा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं हुजूर दा दरूद कल्ला बथेरा है अल्लाह ताला दा हुजूर दी जात ते। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते थे, भेजते हैं, भेजते रहेंगे। ये युसल्लूना का माना ये भेजे थे, भेजते हैं, भेजते रहेंगे। गैब की खबरें देने वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले, ओ मनन वाले, तानू पैर पैर ते लोड़ा पैणियां मालिक पैणियां ने। फरमा सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, पढ़िया करो मेरे हबीब ते दरूद भी ते सलाम भी। हुण बंदा कल्ला तस्बीह केड़ी जा रहा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना गौसना व गयासना मअबना व मलजाना व कुर्रत अयूनना व नूर सुदूरना। या उधर दूसरी तरफ आ गया, साहिब ताजी वल मिअराज वल बुराक़ी वल अलम दाफिल बला वल वबा वल कहती वल मरद वल अलम। तो कुछ भी नहीं ना मंगया। तेरा फरमांदा 100 रहमत इधर खोलो, ये गुनाह भी माफ करो, ए दी परेशानी है ये भी दूर करो, ए नुरौला है ये भी दूर करो। मालिक ने मंगया तो है कोई नहीं, फरमा मंगता है सियाना है, पता है, ता मेरे हबीब का नाम लेंदा पिया है। समझा गया? मालकां नूं नौकरां दी कमी कोई, ये बात याद रखिए।
और बड़ी खुशकिस्मती है, आप 77 साल से अल्लाह इन सब बुजुर्गों को सलामत रखे जो 77 साल से ये कारवां लेके चले हैं। बस साथ साथ हिस्सा बनते रहे, अपने लिए साथ सबके लिए साथ। काम पहुंचे थे, मर जाना है भाई साहब, कितनी जिंदगी रह गई, ये मरूमीन चले गए, कल तक ये हमारे साथ स्टेजों पे होते थे। ते पता नहीं साडा कितना वेला है, समझ आई है। इरादा तो है कि अगले साल भी इससे ज्यादा मिलाद मनाएंगे, जो मालका मंजूर होया, जो वेला होया तो कर लेंगे। इंज ही है ना, अकीदे के बगैर निजात नहीं है। पहले होगा इंटरी टेस्ट ते फिर ट्रेनिंग शुरू होनी है। इंज ही होंदा ना, इंज ही है जनाब। जे इंटरी टेस्ट फेल हो गया तो ट्रेनिंग च ले लेंगे, नहीं ना लेंगे। कबर है ही अकीदे के टेस्ट के इम्तिहान का। कबर में कोई नमाज का सवाल नहीं, कोई रोजे का सवाल नहीं। और अगर सही बुखारी की हदीस पढ़ो तो सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। सही बुखारी, मा कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, मा तकूल भी नहीं है कि हुण की आना है, मा कुंता तकूल की आंदा हुंदा सी। गौर करें, बुखारी की हदीस है, बूढ़े का शेर नहीं है। मा कुंता तकूल, क्या कहता था, क्या कहता था, फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस रजुल करीम के बारे में। रजुल का लफ्ज बोला है, हुजूर का नाम क्यों नहीं लिया? सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा यही तो होने फर्क आ जाना है नजर। रजुल कहा, और रजुल ने दो फायदे दिए, जिसमें से पहला फायदा यह है कि रजुल का इत्तिलाक सिर्फ रूह पर नहीं होता और रूह के बगैर सिर्फ जिस्म पर नहीं होता। रजुल का लफ्ज जब भी बोला जाएगा रूह और जिस्म इकट्ठे से होगा। और हाजा बता रहा है कि इनके बारे में तो हर कब्र में जलवा गरी है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती आमा यहाँ नईमी कहते, रूह ना क्यों हो मुंतज़िर मौत के इंतजार में। उन्हें कहा रूह उड़ीका पे ही हुई है कि पर जान छूटे। उन्हें कहा खैर क्या है, रूह ना क्यों हो मुज़तरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूं मुझको देखने आएंगे वो मजार में। तो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ओ दुनिया जहां के लोगों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मैं बनी इसराइल तुम्हारी तरफ रसूल बनकर आया हूं। लेकिन इससे अगला ईसा मजीद पढ़ना है हमें। अभी जरा थक तो नहीं गए? थक जाए तो बड़ी अच्छी बात है ताकि हम जल्दी बमा अलैना कहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो तवज्जो। सजे पासे कुछ भी नहीं, ऐ भी न्याणे हो खेलते कूदते, तुसी जिक्र पाक कल मुतवज्जो रखो। पहली सर एक तो बनी इसराइल से मुराद ये हो गई कि बंदा दो चार पे नहीं है। मैंने अभी अभी दावा किया है कि पहले भी कट होते थे, उनमें कहते थे वो आ रहे हैं। ये मैं उसकी दलील दे रहा हूं आपको, कुरान से दे रहा हूं। ए बनु इसराइल, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, रसूल के तशरीफ लाने की जो मेरे बाद आ रहे हैं उनका नाम अहमद है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छी आवाज आई है, ये फूक नहीं आपको मारने लगा, एरिया मैंने बताया कि नहीं कोई आवाज आई। ये एरिया कि मैं फूक मारूंगा तो आप बोलने लग जाएंगे। मैं इशारा दे रहा हूँ कि ऐ जेड़ा दायरा खिंचा है, कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, तो क्या बता रहे थे आपको, मेरे बाद आ रहे हैं और उनका नाम अहमद है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए कि दरोड़ के तमाम हजरात के लिए सैयद रजा शाह साहब ऐलान कर दें कि आप हजरात को जानकर बड़ी खुशी होगी कि मिलाद शरीफ की खुशी में हर घर के अंदर एक एक चावलों का तोड़ा जो है वो मिलाद का लंगर शरीफ पहुंचाया जाएगा। तो क्या ख्याल है, समुद्री वाले खुशी मनाएंगे कि बल्ले 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 हर घर नूं तोड़ा लबना है? खुशी किनको होगी? दरोड़ वालों को। और अगर ये बात समुद्री वालों से हो तो दरोड़ वाले कहेंगे भाई मिलते होंगे मिली जान, सानू का दरोड़ है। यही पुरानी गल है। बाबे बाबे बैठे ने, हुण तो गल्ला भुल गए। बाबे बाबे बैठे ने, जिन्हां दे घर मुंडा आया उदों ढोलकियां खड़कदियां सन,
ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਪਾ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, तो किसी ने पूछना यार तू बड़ा मुंह बटाया, सारी गली खुश है, तेरे गवांढी आल मल्ला ने मुंडा दिता है। तो उन्होंने कहा दिता होएगा, मैनू की है, अजे भी नहीं समझते। शुक्र है कि तुहाडे विचों कोई भी नहीं जिहड़ा ये आखे कि सानू की 12 रबीउल अव्वल आ गई, सानू ही ते है। क्यों किबला, सानू ही ते है, और मालिक का करम है। क्या मिसाल मैं आपको दे रहा था भाई साहब, अर्ज ये कर रहा था कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है जिनको कहा जाएगा ना कि आपके लिए ये एक अच्छी खबर है, आपको ये गिफ्ट पेश कर रहे हैं, या हर घर को उम्रे का टिकट देंगे, तो खुशी उनको ही होगी जिनको ये पेशकश की गई है और जिनके लिए इस पॉलिसी का ऐलान। अब जरा बारीक बीनी से गौर करना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और अपनी उम्मत में खड़े हैं और वाज फरमा रहे हैं और अपनी उम्मत को कह रहे हैं कि तानू मैं खुशखबरी सुनानी है, तानू खुशखबरी सुनानी है। अपनी उम्मत से कह रहे हैं, गौर तो करो, तानू खुश खबरी सुनानी है, रसूल दे तशरीफ लियावन दी ते मेरे तो बाद तशरीफ ले आ रहे ने, ते नाम पाक उन्हां दा अहमद है, जिन्हां नूं हुजूर मिले भी नहीं उन्हां नूं भी ये खुशखबरी है, ते सानू ते मिले ने ना। किबला उनको तो नहीं ना सरकार, यानी वो तो हजरत ईसा का दौर था, लेकिन हजरत ईसा उनको भी फरमाते हैं तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं खुशखबरी सुना रहा। तो जब बनु इस्राइल के लिए हुजूर की आमद और जलवागरी की खबर महज खबर नहीं बल्कि खुश खबर है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रब ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है और हमारे हाथों में हुजूर का दामने करम अता फरमाया। अब चाह चढ़ने की बात देखो, हमारे अहनाफ के मुफस्सिर अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसी मकाम पे लिखा कि एक सांप भी ये जिक्र सुन रहा था, उसने कहा हुजूर बड़ा मजा आया गल्ला सुन के, एडी शान आले दरोड़ वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। वैसे तबान ये जुमला कह रहा हूँ जो अगला कह रहा हूँ कि जुमला कज़ा ना करना, ये जो मैंने कह दिया अभी बड़ा अहम पॉइंट है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को फरमा रहे हैं, सुन लिया सांप ने, और सांप कहता है जी कि मजा बड़ा आया हुजूर दा जिक्र सुन के, ते वेखण दा शौक पैदा हो गया। लो जी ये मकसद है इन महफिलों का कि उन्हां दा जिक्र करिए ते सप्पा नूं शौक पै जांदे ने, ते बंदा ते फिर बंदा है ना, बंदा तो फिर अखे वेखण दी तांग पैदा होगी। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाया, तती थी जो गन चौधार फिरां अते हिंद सिंध पंजाब माड़ फिरां, सुंज बरते शहर बाजार फिरां, क्यों मता यार मिलम कहीं सांग सबब, मता यार मिलम कहीं सांग सबब, मता यार मिलम कहीं सांग सबब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, तो जब उन्होंने दुआ फरमाई ना, तो आपने फरमा दिया हूं मर्दा तू कोई नहीं, क्योंकि हदीस में है अल्लाह के सारे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। मर्दा तू कोई नहीं तो उन इंसान के सप दा वैर पुराना है, एवं तेनू डांग सोटा करी जाएंगे, वेख के जख्मी करेंगे, फिर आपके डबल तवज्जो का वक्त आ गया है ना, तो तू इंज करके ओ गार च टुर जा, एक दिन अपने यारे बावफा नाल, एक दिन अपने यारे बावफा नाल, यारे बावफा नाल, यारे बावफा नाल पानी वाला कोई भी नहीं। लो दोस्तों, चश्मे साखी की इनायात पे पाबंदी है, इन दिनों वक्त पे हालात पे पाबंदी है। तवज्जो है।
एक क्लिपों का शौक लोगों को बड़ा चढ़ा हुआ है। मोबाइल जो हर एक का अपना है। अगे वो 1.5-2 लाख का कैमरा आंदा सी ना को खरीदे तो जे वीडियो बनवानी भी है तो बनाने के पैसे भी देने होने से आप हर एक दी जेब च समझ गए। तो बैठे बैठे आसीना चढ़ा लिया, हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मोबाइल केड़ा किसी की जुबान पढ़नी? कोई नहीं जी, कोई नहीं, आ जाता है कोई नहीं। आप तो रोड हमारा अपना है जी, हम इसलिए बेतकल्लुफ आपसे कह रहे हैं, ये कौन सी बात है? तवज्जो है भाई साहब, अपना है ना जी मोबाइल, तो कमरे में बैठ के जो मर्जी करते हैं। मर्दे मैदान बनना और चीज है। और क्लिप का मसला भी कोई नहीं, फेसबुक अकाउंट भी अपना, इधर बनाया उधर चढ़ा, जो दुनिया का चूड़ तूफान है, कौन सा किसी ने जुबान पकड़ी? मेरी तरफ तवज्जो करना, मेरी तरफ। अब ये एक चीज, ये अभी मैंने जुमला कहा, यारे बावफा, हाँ? और अजहर शाह साहब ने नारा लगवाया, मुस्तफा का हम सफर, है ना? तो एक क्लिप सुनने को मिला कि लो एक जबरदस्ती दफन हो गए थे। मेरी तरफ प्लीज तवज्जो करना, ये बच्चे हैं और ये मामला होते रहते हैं, लेकिन वक्त बड़ा थोड़ा है और मैं आपका ज्यादा वक्त मजीद लेना भी नहीं चाहता। एक बड़ी गलतफहमी में आपको मैं हदीस पाक की रोशनी में हल कर रहा हूं। मैं आपके सामने मैदान में बैठा हूं। हजूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी खुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ जो मुरीद और खलीफा हैं हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के, मैं उनका गुलाम बेदाम हूं। अगर जोर जबरदस्ती ना दो कब्र अंदर बनवा लिया नहीं बनवाइया जोर जबरदस्ती। इन्हां दियां कब्रां दियां खबरां हुजूर आप दित्ती हैं। अब आप आहिस्ता बोले हैं तो मैं जल्दी जल्दी हदीस सुना दूं तो आपके मुझे आपकी मुत्तफिक का सुभान अल्लाह चाहिए। सियासता की हदीस है, एक हाथ में सदीक पाक का हाथ पकड़ा है, एक हाथ में उमर पाक का हाथ पकड़ा है, और करीम ने फरमाया हा कज़ा। मैंने इतना जुमला अरबी का आपको सुना दिया है क्योंकि इसका लुत्फ लेना हमने पंजाबी के तर्जुमे में। सरकार ने दोनों का हाथ पकड़ा और हा कज़ा फरमाया। हा कज़ा का मतलब है एनजी। अल्लाह आपको खुश रखे। क्या फरमाया? एनजी। अच्छा एनजी भी समझने और सोखा कर ले, एवें ही उर्दू वाले कहते इसी तरह फरमाया एनजी, हाथ पड़े ने, एनजी इसी तरह हम क़यामत के दिन उठेंगे, इकट्ठे होंगे तो उठेंगे ना। और फिर जो मर्जी को इन रवायतों पर, इनकी असनाद पर बहस करे। इमाम राजी ने लिखा है, फजाइल की बात है, हजारों शवाहिद इसके हैं, यानी इस चीज के प्रूफ के, इस कैटेगरी के प्रूफ के हजारों शवाहिद है, तो एक को दूसरे से तकवीयत मिलती है। सदीक पाक तो भी कुर्बान जावा, उन्होंने भी पता सी कि रौले बनाने लोग, उन्होंने भी इसलिए कहा कि जब गुस्ल कफन हो जाए तो चारपाई चौक के तो हुजूर दे बूहे ते ले जाना। और दरवाजा उजरा शरीफ के दरवाजे पे अर्ज करना, या रसूलल्लाह ये अबू बकर साथ दफन होने की इजाजत चाहता है, ये अबू बकर साथ दफन होने की इजाजत चाहता है, ये अबू बकर है साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। इतना कहा, इमाम राजी ने इस रवायत को लिखा है, हुजरा अनवर का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब से मिला दो। पंजाबी में तर्जुमा करेंगे और लुत्फ आ जाएगा, यार को यार से मिला दो। और शेरे खुदा मुश्किल कुशा बाबे विलायत, बाबे विलायत, बाबे विलायत, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, हल्लुन नवाइब वल मसाइब, मौलल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, सरकार सैयदना अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने पंजों के बल ऊपर होके देखा कि कुंडी किसने खोली है, दरवाजा खुला नजर आया पर खोलने वाला नजर नहीं आया। कहां थे हम जनाब? हम यहां थे
कि मेरे बाद तशरीफ ला रहा है नामे नामी, इसमें गिरामी आमद है, तो सांप को शौक पैदा हो गया। ये सुना रहा था। आप अंदाजा करें इस महफिल का भी तो एक वक्त तय है ना कि इतने बजे दुरूद व सलाम पढ़ना है, या वैसे मामूल आप सब हज़रात जानते हैं कि इतने टाइम तक। हमारा तो फिर टाइम पीरियड है, सपनों तो अगला तारीख भी कोई नहीं दसी, ते साल भी कोई नहीं दसिया, ते महीना भी कोई नहीं दसिया। सूफिया फरमाते हो सप्पा तो इश्क सीख लो। समझा गई। दूसरी बात, एक रिवायत और सुनिए मेरे उस दावे की दलील में कि पहले भी एनजी कट होंगे सन, आ रहे हैं, हमने तो वही सुनाना है ना। आ गए हैं वो तो आप बैठे हुए हैं। सुनिए, तुब्बा उमैरी यमन का बादशाह था, उसका इख्तलाफ हो गया आले मदीना से, जबकि उसका नाम यसरब था। ये सरकार से सैकड़ों बरस, विलादत से सैकड़ों बरस पहले की बात है, सैकड़ों बरस पहले की बात। तुब्बा उमैरी ने लश्कर तैयार किया कि मदीना शरीफ का एक एक मकान गिरा दूंगा। यसरब कहते थे, बंदा जींदा क्यों नहीं चढ़ना। फौज उसकी आ गई मदीना पाक के किनारे पर। अब यहूदी आपस में बैठे देख रहे हैं, उन्होंने कहा लड़ने वाली तो साड़ी पोजीशन ही कोई नहीं, तो बचना कहेंगे। उन्होंने कहा फिर ये जो हमारे उलमा हैं और मजहबी रहनुमा हैं, यही कुरान निकाल सकते हैं। चुनाचे यहूद के बड़े उलमा का वफद तुब्बा उमैरी की क़यामगाह पर गया। मुलाकात हुई, का बादशाह तू पूरे जाओ जलाल से आया है और ज़ेरो ज़बर करना चाहता है और तेरे इख्तियार में है, हम लोग दफा की पोजीशन में भी नहीं है, पर तूने बड़े शहर उजाड़े होंगे, खत्म किए होंगे। हम तो तुम्हें एक बात बताने आए हैं कि ये शहर उन शहर वर्गा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये शहर ये शहर उन शहरों जैसा, बोलेंगे बोलेंगे जरा, ये शहर उन शहरों जैसा इन्होंने रौला बनाया तेरा रौला बन जाना है। तुब्बा उमैरी ने कहा इस शहर को क्या बात है। उसने कहा आखिरी नबी ने आना है ना, तू अगे आख्या सितंबर दे रबीउल अव्वल कट्ठा है। किसने आना है? आखिरी नबी ने तशरीफ लाना है और ये शहर उनकी हिजरत गाह है। लिहाजा तू इन्हां नाल मदीने वालियां नाल बगाड़ेगा तो ये फिर मामूली ते नहीं है। उन अच्छा उन्हें अजे आना सदियां बाद है, आना सदियां बाद है कि तू बगाड़ ना, तो बाकी तेनू इख्तियार है। तुब्बा उमैरी ने कहा तुम्हें कैसे पता है कि उन्होंने इधर आना है? उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा है। तुब्बा उमैरी ने कहा मुझे भी जिक्र सुनाओ। सांप सुने तो उसका हाल क्या हुआ? अब यमन का बादशाह सुन रहा है। बाजारों में वो शोर नहीं करेंगे, अखलाक हुस्न अखलाक के पैकर होंगे। जब कोई उनके साथ सख्ती से पेश आएगा उनका हिलम और ज़्यादा बढ़ेगा। बाज़ारों में वो शोर नहीं करेंगे, उनकी ज़ुबान हक़ तर्जुमान पर कभी फुहश बात नहीं आएगी। बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। करम उनकी आदत होगा, करम उनकी आदत होगा, करम करम आदत होगा, करम मौज नहीं होगी। ये तो रात सुना रहा हूं आपको भाई साहब। करम उनकी आदत होगा, अंधे उनकी बरकत से देखेंगे, गूंगे उनके फैज़ से बोलेंगे, बहरे उनकी निगाह से सुनेंगे।